अरे इसको ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन सर्कुलेशन बोलो, ऐसा ही बोलता है आज का आर्टिकल। हे गाइस, डेट है 29 जनवरी और हम कवर करेंगे आज का द हिंदू सिर्फ कुछ मिनट्स में, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के साथ जो ये बोलता है कि भाई देखो, जब ब्रेन इंडिया से ट्रैवल कर कर घूम कर यूएसए पहुंचता है तो इसको ब्रेन ड्रेन ना बोलकर ब्रेन सर्कुलेशन बोलो। आर्टिकल बोलता है दैट व्हेन टैलेंट माइग्रेट्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री बोथ कंट्रीज इक्वली बेनिफिट। इसीलिए आर्टिकल आर्ग्यू करता है जो यूएस की इमिग्रेशन ब्लॉकिंग पॉलिसी है, इट इज अ सेल्फ डिफीटिंग मेजर। इसीलिए आर्टिकल बोलता है यूएसए को फोकस करना चाहिए स्किल्ड इमिग्रेशन को रिकॉग्नाइज कर उस पे अच्छे स्टेप्स लेने के लिए। वो स्टेप्स क्या हैं लिख के दे दिए हैं। उसी के साथ में आर्टिकल ये भी बोलता है दैट इंडिया शुड आल्सो नॉट बी एन एक्सपोर्टर ऑफ द स्किल्ड इमिग्रेंट बट शुड आल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग अ ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क। हमको अपना खुद का एक इमेज और स्पेस क्रिएट करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है वो पॉइंट्स भी लिख के दिए हैं। उसके बाद आर्टिकल आता है जीबीएस सिंड्रोम के बारे में। अर्बन सिस्टम्स को ये ब्लेम करता है। जीबीएस सिंड्रोम होता क्या है एक बार देख लेना। उसके बाद बात होती है टंगस्टन माइनिंग के ऊपर। तमिलनाडु के अंदर टंगस्टन माइनिंग होनी थी। टंगस्टन एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिनरल है और इसको इररिप्लेसेबल मेटल भी बोलते हैं। अब देखो, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बोलता है कि क्योंकि टंगस्टन माइनिंग को आपने हॉल्ट करा है बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल रीजंस, ये सही नहीं है। दोनों कामों को बैलेंस करके चलना चाहिए। टंगस्टन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में एज अ क्वेश्चन दिख सकता है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पार योजना में। उसके बाद आर्टिकल आता है जो एक सिंपल बात बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बजटरी एलोकेशन है यार उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो। बस इतनी ही बात थी पूरे आर्टिकल में। आप इसको एक वे फॉरवर्ड पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो इन योर आईआर आंसर्स। उसके बाद बात होती है चाइल्ड मैरिज के बारे में। क्या बात बोलता है आर्टिकल? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर किसी लड़की ने 18 ईयर से नीचे और किसी लड़के ने 21 ईयर से नीचे शादी करी तो भैया वो चाइल्ड मैरिज होगी एंड दे विल हैव द ऑप्शन टू कैंसिल देयर मैरिज 2 years आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। पर मेजोरिटी की एज तो अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875 18 years है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अब इसमें कंफ्यूजन है कि किसी लड़के ने अगर 20 साल में शादी करी तो एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट तो वो चाइल्ड मैरिज है। सो टेक्निकली ही शुड हैव द ऑप्शन टू कैंसिल द मैरिज 2 years पोस्ट अटेनिंग मेजोरिटी। बट उसको तो ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं मेजोरिटी अटेन करे, अब क्या? तो इसी कंफ्यूजन को एंड करने के लिए आर्टिकल सजेस्ट करता है कि एक 18 years की यूनिफॉर्म एज प्रिस्क्राइब करनी चाहिए अक्रॉस जेंडर फॉर मैरिज। उसके बाद बात होती है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। आप लोगों को एक और एग्जांपल मिलता है गोदावरी रिवर का। हमने रिवर लिंकिंग के ऊपर एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रखा है। हमारे करंट अफेयर्स पंचायत स्टूडेंट्स को अब सिंपल सा काम करना है, उसमें इस एग्जांपल को अपडेट कर देना है, काम खत्म। उसके बाद बात होती है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। देखो, इसकी कहानी ऐसी है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1924 ने कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स को क्रिमिनल नोटिफाई किया था। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, तो जो ये क्रिमिनली नोटिफाइड ट्राइब्स थे ये डी नोटिफाई हो गए। अब क्या करना था? अब हमको इन ट्राइब्स को क्लासिफाई करना था इन एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी। ये काम बहुत सालों से चल रहा था। इस पर अभी एक स्टडी कंक्लूड हुई है। अब आगे चल के गवर्नमेंट इस पे क्या डिसीजन लेती है वो देखेंगे और जब ये होगा तब इस पे दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो आर्टिकल आता है इसकी बस आप समरी पढ़ सकते हो। यूएस में क्या हो रहा है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये आर्टिकल कट कॉपी पेस्ट अपने नोट्स में ऐड कर लो। फिस्कल पॉलिसी आपके यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंट है। पूरा आर्टिकल उससे ही डील करता है। आपके स्टैटिक पोर्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस आर्टिकल को पढ़ के आ जाएगी। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इसको सेव कर लेना। अगर आपको ये नोट डाउनलोड करने हैं आप कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इंस्टाग्राम बायो और यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहां से स्कैन भी कर सकते हो। ऑल्सो छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सेव करना और अगर आपको फिस्कल पॉलिसी के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर मेरी तरफ से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।